ओके डियर स्टूडेंट, एलसीआई फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बेटा वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स की इन्वेंशन किसने की थी? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बेटा पियरे वर्नियर। ओके, ये कुछ स्केल इस टाइप की दिखती है। इसकी नेमिंग सबसे पहले कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इनको हम क्या कहते हैं बेटा? लोअर जॉस। क्या कहते हैं? लोअर जॉस। और ये हमारे जो होते हैं इनको कहते हैं अपर जॉस। क्या कहते हैं? अपर जॉस। ये जो जॉस होता है वो मूव कर सकता है, ठीक है, मूवेबल होता है। इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। क्या कहते हैं? वर्नियर स्केल। और ये हमारी कौन सी होती है बेटा? मेन स्केल। क्या होती है? मेन स्केल, ठीक है। इसको कहते हैं टेल। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है, इसको ऑब्जेक्ट या बॉब कह दो। ओके, ये ऑब्जेक्ट। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? जैसे ये कैसी दिखती होगी रियल में, आप लोगों ने देखी होगी। तो इस टाइप की ये स्केल होती है। ये हमारे हो गए बेटा लोअर जॉस, ये हो गया हमारा अपर जॉस, और ये टेल, और ये इसकी होती है मेन स्केल। और इस मूवेबल स्केल पे ये जो बनी होती है बेटा, इसको हम कहते हैं यहाँ पर वर्नियर स्केल। ये जो है बेटा इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ओके, तो ये हमारा, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? जैसे आपको किसी चौक की या किसी लेंथ को मेज़र करना है, तो इस तरह से आप इन दोनों जॉस के बीच में फंसाओगे और आपकी क्या पता चल जाएगी? लेंथ। अभी इसकी कैलकुलेट करना अभी बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूज़ कैसे करते हैं इसको। तो जैसे आपका ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को इसमें बीच में फंसाओ इस तरह से, और आपका ये क्या पता चल जाएगा? इसका डायमीटर पता चल जाएगा। तो यूज़ किस में कर सकते हो बेटा? इसके यूजेस लिख लेते हैं। यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो? तो सबसे पहले यूज़, तो पहले स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर पता कर सकते हैं। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर पता कर सकते हैं। सेकंड यूज़ क्या कर सकते हो इसका बेटा? लेंथ ऑफ रॉड पता कर सकते हो, ठीक है। किसी रॉड की लेंथ पता कर सकते हो, ठीक है। और आप सिलेंडर का, जैसे आपको इंटरनल डायमीटर पता करना है या एक्सटर्नल डायमीटर पता करना है, तब भी आप इसका यूज़ करोगे। तो डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर। और इस टेल का यूज़ कहाँ पे करते हैं बेटा? जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की, आपको किसी भी कंटेनर की डेप्थ पता करनी है, तो उसमें इस तरह से ये हमारी यूज़ होगी उस टाइम पे, ये हमारी ओके टेल। तो डेप्थ पता करनी है तो टेल का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको यूज़ करना, सबसे पहले इसका देखते हैं बेटा लीस्ट काउंट कितना होता है। लीस्ट काउंट समझते हो? जैसे आप लोग जो स्केल यूज़ करते होगे वो इस टाइप की स्केल होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पर इसके बीच में कितने होते हैं बेटा? 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा होता है। 10 सेंटीमीटर की ये स्केल होती है, छोटी सी स्केल आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में निकलती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सबसे छोटा, ये जो सबसे छोटा खाना होता है, इसको कहते हैं बेटा 1 मिलीमीटर। क्या कहते हैं? 1 मिलीमीटर। ये सबसे छोटा जो गैप होता है इसको क्या कहते हैं? 1 मिलीमीटर। और ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 मिलीमीटर से कम लेंथ को मेज़र नहीं कर सकता है। लेकिन इस स्केल की खास बात क्या है कि यहाँ पर ये 1 मिलीमीटर से छोटी भी लेंथ मेज़र कर सकता है। ये जो वर्नियर स्केल आपको दिख रही है, इस पे कितने होते हैं बेटा? 10 डिवीज़न होते हैं। कितने डिवीज़न होते हैं वर्नियर स्केल पे? 10 डिवीज़न। और यहाँ पर ये जो आपका, जब ये दोनों जॉज आपस में टच होते हैं, ये दोनों जॉज जब आपस में टच होते हैं, तो वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 आपस में क्या करते हैं बेटा? कॉन्साइड करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न और मेन स्केल के 9 डिवीज़न
आपस में कॉन्साइड करते हैं। तो यहाँ पर आप लेट कर लो, लेट हम क्या करते हैं बेटा, लेट एन डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। ओके, तो यहाँ पर तो वर्नियर स्केल पे कितने हैं, एन डिवीज़न है, तो यहाँ पर मेन स्केल पे कितने डिवीज़न हो जाएंगे बेटा, n-1 डिवीज़न। तो n-1 डिवीज़न ऑन मेन स्केल कॉन्साइड करते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। मतलब कि इसके जो 10 डिवीज़न होंगे वर्नियर स्केल के और इसके 9 डिवीज़न आपस में क्या करते हैं, कॉन्साइड करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इसके 9 डिवीज़न और इस स्केल के 10 डिवीज़न आपके कॉन्साइड कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर n डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल इज इक्वल टू होगा n-1 डिवीज़न ऑन मेन स्केल, मेन स्केल। तो यहाँ पर कितने डिवीज़न इसके होते हैं बेटा, वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू होता है बेटा 9 डिवीज़न ऑन मेन स्केल। तो यहाँ से अगर 1 डिवीज़न की वैल्यू निकालोगे, 1 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल कितना होता है, तो 1 डिवीज़न यूनिटरी मेथड लगा लेंगे। आप लोगों को बहुत बार यूनिटरी मेथड पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पर 10 को किधर ले जाओगे, इसके अपॉन में, ठीक है, 9/10 डिवीज़न ऑन मेन स्केल, ठीक है। तो मेन स्केल का एक डिवीज़न कितना होता है बेटा, 1 मिलीमीटर का होता है। ये जो मेन स्केल है इसका ये जो एक डिवीज़न होता है 1 मिलीमीटर का। ओके, तो यहाँ पर 9/10 मल्टीप्लाई बाई 1 मेन स्केल, चाहे ऐसे लिख लो मेन स्केल, और मेन स्केल की जगह पे हटा के क्या लिख देंगे बेटा, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो इसको जब काउंट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.9 मिलीमीटर। तो 1 डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल कितना होता है बेटा, 0.9 मिलीमीटर। तो ये जो मेन स्केल होती है उसका एक डिवीज़न कितना होता है, 1 मिलीमीटर का, और ये जो ऊपर वर्नियर स्केल लगी होती है इसका एक डिवीज़न कितना होता है, 0.9 मिलीमीटर। अब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो 1 स्मॉल डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, 1 स्मॉल डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, उसमें से माइनस कर देते हैं बेटा 1 स्मॉल डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल, तो 1 स्मॉल डिवीज़न ऑफ मेन स्केल कितना है, 1 मिलीमीटर का, ठीक है। उसमें से माइनस कर देते हैं 1 स्मॉल डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल कितना है बेटा, 0.9 मिलीमीटर। तो 0.9 मिलीमीटर। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 0.1 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में निकालना है तो 0.01 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, दोनों का डिफरेंस आ गया है। जो मेन स्केल का स्मॉल डिवीज़न है और जो वर्नियर स्केल का स्मॉल डिवीज़न है उसका जो डिफरेंस होता है यही हमारा क्या होता है बेटा,
लीस्ट काउंट। मतलब कि ये जो वर्नियर स्केल है सबसे छोटी लेंथ कितने तक मेज़र कर सकती है, 0.1 मिलीमीटर तक मेज़र कर सकती है, और जो नॉर्मल स्केल होती है वो कितना मेज़र कर सकती है, 1 मिलीमीटर तक। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, समझ में आया? इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं हम इस लीस्ट काउंट को। इसका फार्मूला अगर ड्राइव करना है आपको, तो जैसे यहाँ पर ये जो इसका एक स्मॉल डिवीज़न है, इसको एस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। ये जो मेन स्केल का एक स्मॉल डिवीज़न है, इसको हम एस सिंबल से डिनोट करे ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर वर्नियर स्केल का जो एक स्मॉल डिवीज़न है, इसको हम वी सिंबल से डिनोट करे ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर कितने ये जो मेन स्केल है आपकी, इस पर कितने डिवीज़न है, n-1 डिवीज़न। तो s मल्टीप्लाई बाई n-1 डिवीज़न इक्वल टू होगा बेटा n टाइम्स v डिवीज़न। जैसे एक यहाँ पर 1 डिवीज़न है और उसकी टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर हमारे डिवीज़न निकल आएंगे। या n क्या है बेटा, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाई v फॉर 1 स्मॉल डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। तो ये s क्या है, 1 स्मॉल डिवीज़न ऑन वर्नियर, लिख लेना बेटा। और ये क्या है बेटा, मेन स्केल। और ये क्या है बेटा, 1 स्मॉल डिवीज़न ऑन वर्नियर। ये क्या है, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, और ये क्या है, n-1 क्या है, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन मेन स्केल। अब आप क्या करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, SN, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर S इज इक्वल टू NV। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले n कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले आप n कॉमन ले लो यहाँ से, तो n कॉमन लोगे तो ये कितना आ जाएगा, S माइनस SYN इज इक्वल टू NV, ठीक है। तो आप n से n कैंसिल कर दो यहाँ पे, और इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लेके आओ, तो S माइनस V इज इक्वल टू, ये क्या आ गया बेटा, इसको इधर ले जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, SYN। ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया बेटा। ये देखो यहाँ पर S माइनस V क्या है आपका, तो S क्या है बेटा, 1 स्मॉल डिवीज़न ऑफ मेन स्केल माइनस V क्या है, 1 स्मॉल डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल। उन दोनों का ये जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस, वही तो आपका लिस्ट काउंट कहलाता है। यहाँ पर देखो ये हमारा लिस्ट काउंट है, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आ गया। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला ऐसे लिख लो, तो लिस्ट काउंट यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, तो S फॉर क्या है, 1 स्मॉल डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, 1 स्मॉल डिवीज़न ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाई n क्या है, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका लिस्ट काउंट का बन गया है, इस तरह से आप देख लो। ओके, अब देखते हैं बेटा, इसमें कभी कभार क्या होता है, एरर आ जाता है। एरर जैसे यहाँ पर ये जो जब दोनों जॉज मिलते हैं तो ज़ीरो, कभी कभार इसका जो मेन वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो लेफ़्ट साइड में चला जाता है,
कभी कभार क्या होता है बेटा, ये मेन वर्नियर स्केल का ये 0 है, कभी कभार राइट साइड में चला जाता है और जॉस दोनों इस तरह से टच भी होते हैं, तो उसमें क्या आ जाती है, फॉल्ट आ जाती है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो वो एरर देखेंगे हम लोग, उनको हम 0 एरर कहते हैं। ठीक है, देखते हैं बेटा 0 एरर इन वर्नियर स्केल, 0 एरर इन वर्नियर स्केल। ओके, तो 0 एरर इन वर्नियर स्केल क्या होता है, तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर, और एक हमारा होता है नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा पॉजिटिव एरर क्या होता है। इससे पहले देखते देखो ये हमारी क्या है, मेन स्केल है, और ये हमारा क्या है बेटा, वर्नियर स्केल। ओके, अब देखो यहाँ पर जो मेन स्केल के ये जो डिवीज़न है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 9 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल। ये कॉन्साइड कर रहा है वर्नियर स्केल के कौन से डिवीज़न से बेटा, 10th डिवीज़न से। और यहाँ पर मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 भी आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। और यहाँ पर ये दोनों जॉज भी आपस में क्या है बेटा, इस तरह से टच है। तो यहाँ पर ये जो वर्नियर स्केल है ये हमारी एक्यूरेट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। लेकिन इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या है बेटा, 0 एरर। क्या है बेटा, 0 एरर, कोई भी एरर नहीं है इसमें, बिल्कुल परफेक्ट स्केल है हमारी। अब ये स्केल देखो यहाँ पर रखे रखे पड़े पड़े थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो 0 है वर्नियर स्केल का, ये मेन स्केल, तो वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड में मूव कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें एरर आ गया। अगर 0 वर्नियर स्केल का राइट साइड में मूव कर जाए, ठीक है, मेन स्केल के, तो इसको हम कहते हैं बच्चा कौन सा, पॉजिटिव 0 एरर। कौन सा, पॉजिटिव 0 एरर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बेटा इसको निकालोगे कैसे। जैसे 0 एरर आपको निकालना है, पॉजिटिव 0 एरर, तो कैसे निकालोगे, तो पॉजिटिव 0 एरर आपको निकालना है तो इज इक्वल टू पॉजिटिव 0 एरर इज इक्वल टू, आप क्या करो, यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के किस डिवीज़न के साथ कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ पर वर्नियर स्केल का ये देखो 6 डिवीज़न मेन स्केल के 6 डिवीज़न के साथ कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ पर वर्नियर स्केल का 6 डिवीज़न जो कॉन्साइड कर रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई बाई इसके लीस्ट काउंट से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका लीस्ट काउंट हमने निकाला था 0.1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर पॉजिटिव एरर कितना आ गया, 0.6 मिलीमीटर। तो ये तो एक लॉजिक हो गया। ये क्या है बेटा, ये तो इसका फॉर्मूला बन गया। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जैसे यहाँ पर 6 डिवीज़न 6 से मल्टीप्लाई ही क्यों किया वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट काउंट से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये 6 डिवीज़न है तो यहाँ पर इतनी लेंथ फालतू हो गई। ठीक है, तो लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाई दिस लेंथ 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। तो 6 मल्टीप्लाई बाई लिस्ट काउंट आप कर दोगे तो 6 टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट इसमें एक्स्ट्रा लेंथ चली गई है। तो इतना एरर आ गया हमारा 0.6 मिलीमीटर। अब देखो इसको निकालने का तरीका एक और भी है जिससे आपको फील आएगा। तो फील लाने के लिए क्या करो, तो चाहो तो स्किप कर सकते हो इस पार्ट को, और फील लेना है अगर इस चीज़ की तो इसको कंटिन्यू करते रहो। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि देखो यहाँ पर अगर ये 0 इसके साथ कॉन्साइड होता तो ये 0 यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये जो लेंथ है बेटा एक्स्ट्रा हो गई है। ये लेंथ क्या हो गई बेटा, एक्स्ट्रा। तो इसको हम एक्स सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। ये जो लेंथ एक्स्ट्रा है इसको मैंने किस सिंबल से डिनोट कर लिया, एक्स सिंबल से। यहाँ से इस 0 और इस 0 के बीच की लेंथ को कितना, एक्स सिंबल से डिनोट कर लिया। अब देखो यहाँ पर जहाँ पर कॉन्साइड हो रहा है वहाँ पर वर्नियर स्केल के कितने डिवीज़न हैं, कितने डिवीज़न है बेटा, 6 डिवीज़न। तो ये 6 और मल्टीप्लाई बाई अगर इस 0 को इससे कॉन्साइड होना था तो यहाँ पर एक्स लेंथ आपको क्या करनी पड़ती और ऐड करनी पड़ती।
ओके। और वर्नियर स्केल के कितने ज़ीरो हैं यहाँ पर? 6 ज़ीरो हैं। कितने ज़ीरो हैं बेटा? कितने डिवीज़न हैं? 6 डिवीज़न है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 डिवीज़न ये हो गए हमारे। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर इक्वल रखना है, बराबर आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर x प्लस, यहाँ पर x प्लस ये 6 क्या है? वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू होना चाहिए था किसके बेटा? 6 मेन स्केल डिवीज़न। अब यहाँ से क्या करो आप, x इधर रखो और 6 मेन स्केल डिवीज़न उसमें से माइनस कर दो 6 वर्नियर स्केल डिवीज़न। ओके, तो 6 मेन स्केल डिवीज़न, यानी मेन स्केल डिवीज़न का एक ये जो पार्ट होता है वो कितने मिलीमीटर का होता है बेटा? 1 मिलीमीटर का। तो 6 मल्टीप्लाई बाई हम 1 MSD से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 एक मेन स्केल डिवीज़न कितना होता है? 1 मिलीमीटर का, माइनस 6 वर्नियर, एक वर्नियर स्केल डिवीज़न कितने के बराबर होता है? तो ये जो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न होता है ये कितना होता है? मैंने निकाला था 0.9 मिलीमीटर होता है। कितना होता है बेटा? 0.9 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लो 0.9 मिलीमीटर से। अब इसको कैलकुलेट करो तो ये 6 मिलीमीटर माइनस 9 छक 54 यानी 5.4 मिलीमीटर, तब भी ये कितना आ जाएगा? 0.6 मिलीमीटर। ये आपका पॉजिटिव एरर आ गया। तो इस तरह से आप फील ले सकते हो इसका, ठीक है? चाहे ऐसे कर लो चाहे इस तरह से कर लो। तो ये फार्मूला आपको बनाना है पॉजिटिव एरर का। तो पॉजिटिव एरर का फार्मूला कैसे बनाओगे? पॉजिटिव एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाई कोइंसाइडिंग डिवीज़न, कोइंसाइडिंग डिवीज़न ऑन, कोइंसाइडिंग डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। तो लिस्ट अगर पॉजिटिव एरर निकालना है तो वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न आपका कोइंसाइड कर रहा हो उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका पॉजिटिव एरर निकल जाएगा। और इस तरह से आपको फील लेना है तो आप इस तरह से देख सकते हो। ओके, अब बात करते हैं बेटा नेगेटिव एरर की। तो नेगेटिव एरर क्या होता है? तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर इसका ज़ीरो, ये जो वर्नियर स्केल है, ठीक है, तो वर्नियर स्केल का, और ये क्या है बेटा? मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो अगर मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट साइड में हो, किस साइड में हो? लेफ़्ट साइड में, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? नेगेटिव एरर। क्या कहते हैं? नेगेटिव एरर। तो यहाँ पर नेगेटिव एरर हो गया। अब देखो नेगेटिव एरर को निकालने का तरीका क्या होता है? जैसे यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले कौन सा डिवीज़न मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है? तो कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है? देखो यहाँ पे बड़ा सा, थोड़ा सा मैंने बड़ी स्केल बना रखी है। तो यहाँ पर कौन सा डिवीज़न? हाँ, ये 4 और 3, ये 4 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल, 3 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल से क्या हो रही है बेटा? यहाँ पे कोइंसाइड हो रही है। तो इसका नेगेटिव एरर आपको निकालना है अगर, तो नेगेटिव एरर क्या हो जाएगा? नेगेटिव एरर। तो आप क्या कर लो, माइनस पहले लगाओगे इसमें, ठीक है? नेगेटिव है इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं। और इसमें से आपको 10 में से माइनस करना पड़ेगा बेटा कौन सा? वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न? 4th डिवीज़न इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट। ओके, तो माइनस का 10, ये कितना आ जाएगा? 0. ये कितना आ जाएगा बेटा? 6 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मिलीमीटर, और ये कितना आ गया आपका? माइनस का 0.6 मिलीमीटर। ये आपका नेगेटिव एरर आ गया। क्या आ गया बेटा? नेगेटिव एरर। ओके, तो आपको नेगेटिव एरर निकालना है तो आप लगाओगे माइनस, 10 में से माइनस करोगे बेटा एनी कोइंसाइडिंग डिवीज़न
डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल, और उसमें से मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग लीस्ट काउंट से। ओके, तो ये फार्मूला बन गया किसका मेरा बेटा, इसको बिग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो ये फार्मूला किसका बन गया हमारा, नेगेटिव एरर का। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो इसके पीछे का लॉजिक आपको देखना है। तो ऐसे ही आप कर सकते हो, जैसे सपोज दैट ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है, यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, इस लेंथ को आप x लेट कर लो। कितना लेट कर लो, x। गंदा सा डायग्राम हो रहा है, इसको x लेट कर लिया। इतनी लेंथ क्या है बेटा, एक्स्ट्रा है। तो इतनी लेंथ एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए आप क्या करो, तो यहाँ पर देखो ये कितने वर्नियर स्केल के कितने डिवीज़न हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, कितना है बेटा, 4 डिवीज़न। तो 4 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू होगा कितने डिवीज़न के, यहाँ पर x प्लस, अब यहाँ पर 1 2 3, x में 3 और ऐड कर दो, तो इतने 4 वर्नियर स्केल डिवीज़न जो होंगे वो x प्लस 3 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्नियर, तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, इसको इधर ले आते हैं। तो 4 वर्नियर स्केल डिवीज़न माइनस का 3 मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू x। तो x को इधर लिख लो, तो ये कितना आ जाएगा, 4 वर्नियर स्केल डिवीज़न माइनस का 3 मेन स्केल डिवीज़न। तो 4 में वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना होता है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना होता है बेटा, वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न कितना होता है, 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, माइनस, और मेन स्केल का एक डिवीज़न कितना होता है बेटा, 1 मिलीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, यानी 3.6 मिलीमीटर, और ये माइनस का 3 × 3 मिलीमीटर। तो यहाँ पर ये माइनस का कितना आ जाएगा, ये कितना आ रहा है, 0.6 मिलीमीटर। ओके, तो ये क्या आ गया आपका, x आ गया। तो ये जो x लेंथ है बेटा, अगर इसमें x लेंथ ये ऐड कर दी जाए यहाँ पर इस ज़ीरो में, ये जो वर्नियर स्केल है, तो आपका स्केल परफेक्ट हो जाएगा। तो ये ज़ीरो इसके साथ क्या कर जाएगा बेटा, कॉन्साइड कर जाएगा। तो यहाँ पर एरर कितना आ रहा है, 0.6। तो करेक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे, करेक्ट वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू उसमें से माइनस कर दोगे बेटा, प्लस माइनस का 0 एरर। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा बन गया बेटा। तो तुम लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा बेटा कि सर ने रामायण तो पढ़ा दी, यही नहीं बताया कि राम कौन है, मतलब कि सब चीज़ बता दी आपको, लेकिन अभी ये वर्नियर स्केल आपको रीडिंग कैसे देता है, इससे कैसे कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, कैलकुलेट द लीस्ट काउंट एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन गिवन फिगर। ओके, आपको यहाँ पर एक वर्नियर कैलिपर्स का मैंने यूज़ किया यहाँ पे, और यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स में मैंने एक पेन इस तरह से फंसा रखा है। तो ये वर्नियर स्केल आपकी थोड़ी इस डायरेक्शन में स्लाइड हो गई, ये आपकी मेन स्केल और ये आपकी वर्नियर स्केल। अब देखो वर्नियर स्केल की रीडिंग सबसे पहले कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले आपको मेन स्केल की रीडिंग चेक करनी आनी चाहिए। तो मेन स्केल की रीडिंग कैसे चेक करोगे, देखो मेन स्केल का 6 ये है यहाँ पे, और आपको देखना पड़ता है वर्नियर स्केल का 0 कहाँ पे है। तो ये 6 है और ये वर्नियर स्केल का 0 है, तो ये 6 से यहाँ पे पड़ रहा है इन दोनों लाइंस के बीच में। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी होगी बेटा, मेन स्केल की रीडिंग कितनी होगी, मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ है। अगर मान लिया ये स्केल इस तरह से होती, सपोज दैट ये स्केल है, ये मान लिया 6 सेंटीमीटर ये मेन स्केल का है,
और वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे पड़ता है इस तरह से, ठीक है, तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मान लिया ये यहाँ पे आ जाता, ये इस तरह से ज़ीरो यहाँ पे आता वर्नियर स्केल का। तो अब रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग कैसे चेक करते, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाती, तो यहाँ पर देखो 6, 6.1, 6.2, 6.3, ये तीसरी वाली लाइन है, तीसरी और ये चौथी वाली लाइन्स, ये जो डिवीज़न है इन दोनों के बीच में ये ज़ीरोज़ आ रहा है, किसका, वर्नियर स्केल का। तो अब रीडिंग कितनी हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग इज़ इक्वल टू 6 और 1, 2, 3, तो कितना आ जाएगा 6.3। तो इस तरह से आप मेन स्केल रीडिंग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग हमको पता चल गई। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे चेक करेंगे, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कौन सा डिवीज़न वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा है। तो ये देखो 8, ये जो डिवीज़न है ये वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, वर्नियर स्केल रीडिंग इज़ इक्वल टू 8। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा लीस्ट काउंट से। इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, सेंटीमीटर में निकालोगे तो 0.01 सेंटीमीटर होता है। लीस्ट काउंट अगर आप मिलीमीटर में रखते हो तो 0.1 मिलीमीटर, और अगर सेंटीमीटर में रखते हो तो सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड कर दो, ओके। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 हो जाएगा, और 8 बन जा 8 सेंटीमीटर। तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी हो गई बेटा, 8 सेंटीमीटर। अगर कोई भी एरर नहीं है आपका तो इस तरह से आप मेन स्केल रीडिंग निकाल लो और वर्नियर स्केल रीडिंग निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो, तो जो पेन की लेंथ होगी वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पेन कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ पेन इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 6 सेंटीमीटर, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है, 0.08 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 6.08 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको वर्नियर स्केल से कोई भी वैल्यूज़ चेक करनी है, तो इस तरह से डायमीटर चेक करना है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करोगे, ओके। ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए पेन यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स, मेन स्केल रीडिंग। यहाँ पर आपको मेन स्केल रीडिंग दे रखी है कितनी बेटा, 5.8 सेंटीमीटर, और एंड 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कॉन्साइड विद ए डिवीज़न ऑफ मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल का जो 4th डिवीज़न है वो मेन स्केल के साथ क्या कर रहा है बेटा, कॉन्साइड कर रहा है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी, 4th डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है वर्नियर का, तो 4 मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, 0.04 सेंटीमीटर। और आगे भी क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें एरर दे रखा है बेटा, देखो ये जो वर्नियर कैलिपर्स है उसमें एरर दे रखा है, ठीक है, कितना, प्लस का 0.02 सेंटीमीटर, यानी ये 0 है पहले से ही। जब दोनों जॉज कांटेक्ट में होंगी तो वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड में होगा, कितना होगा बेटा, ये दे रखा है 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप फार्मूला लगा लो यहाँ पर, लेंथ ऑफ पेन कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ पेन इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग और माइनस प्लस माइनस का ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर कितना है यहाँ पे देख लेते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है आपकी 5.8 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है 0.04 माइनस, अब यहाँ पर प्लस का 0.02 दे रखा है तो यहाँ पर प्लस का 0.02 यहाँ पे रख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 5.84, ये हमारा आ गया एडिशन इसका, प्लस माइनस माइनस, तो 0.02 इसमें से माइनस करोगे तो 2 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5, ठीक है।
तो यहाँ पर ये हमारी एक्चुअल लेंथ आ गई किसकी बेटा, पेन की। तो लेंथ ऑफ पेन कितनी हो गई, इतने सेंटीमीटर, 5.82 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये है आपका, इसको आप लोग खुद से करके देखो और कमेंट में आंसर बताना बेटा, क्योंकि खुद से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन में चेंज क्या है, सिर्फ ओनली निगेटिव एरर दे रखा है इसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 3 मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 3.9 सेंटीमीटर, और वर्नियर का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा है, थर्ड डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.01 सेंटीमीटर। तो ये मेन स्केल रखना प्लस वर्नियर स्केल रखना, माइनस लगाना, प्लस माइनस 0 रखना ही। यहाँ पर जो माइनस, यहाँ पे माइनस निगेटिव एरर है, तो माइनस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी माइनस का 0.03। बाकी से सॉल्व करना, आपकी लेंथ निकल आएगी। ओके, तो ये वाला आपसे अपने आप से करना है इसको, क्वेश्चन को। ये वाला देखो, इफ़ 1 मिलीमीटर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स इन ए वर्नियर कैलिपर्स, फाइंड लीस्ट काउंट पता करना है आपको। लीस्ट काउंट पता करके देखना, इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.025 मिलीमीटर। नहीं लगता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं अपन लोग, तो आप लोग प्रैक्टिस करके देखना, लगता है ठीक है, वरना अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, अगर चैनल पे नए हो बेटा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ। तो ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन हो गए हमारे वर्नियर स्केल के। इसके एडवांस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बेटा, वो 11th स्टैंडर्ड में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है हम लोगों के लिए। थोड़ा सा यहाँ ये एक, अगर मान लिया यहाँ पे आपको वर्नियर स्केल मेन स्केल रीडिंग थोड़ी सी चेक करनी आनी चाहिए। देखो यहाँ पर थोड़ा सा और बताता हूँ मेन स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं। जैसे ये मान लिया मेन स्केल है, अगर आपका वर्नियर स्केल यहाँ पे आ जाता, वर्नियर स्केल का 0 ये यहाँ पे होता, तो यहाँ पर देखो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर मेन स्केल ये 9 डिवीज़न और ये 10th डिवीज़न मेन स्केल के बीच में ये 0 आ रहा है। तो वर्नियर स्केल मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 6, अब पॉइंट लगाओगे, ये कितने मिलीमीटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिलीमीटर, तो 6.9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी मेन स्केल की रीडिंग इस तरह से आप निकालते हो। और वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालना बहुत ही आसान है, जो भी डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा हो उसकी मल्टीप्लाई कर लो आप किससे, लिस्ट काउंट से, आपकी मेन स्केल की रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं बेटा, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा स्क्रू गेज के साथ। ये देखिए आपका स्क्रू गेज है। ओके।